नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप इस साल धान की खेती से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसी टॉप धान की वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो आपकी खेती की तस्वीर बदल सकती है। कहते हैं कि धान की खेती में असली खेल सही वैरायटी का चुनाव करना ही होता है। अगर वैरायटी गलत चुन ली, तो आप चाहे कितनी भी खाद डाल लें या कितनी भी मेहनत कर लें, आपको वह उत्पादन नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन सही वैरायटी कम मेहनत में भी शानदार परिणाम देती है। पहली खास वैरायटी स्वर्णा सब एक, स्वर्णा सब वंग। ये वैरायटी उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिनके खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पानी को सहने की अद्भुत क्षमता रखती है। अगर यह पौधा 10 से 15 दिनों तक पानी में पूरी तरह डूबा भी रहे, तब भी यह जीवित रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में यह बहुत लोकप्रिय हो रही है। अगर आप सही तरीके से खेती करें, तो यह एक एकड़ में 50 से 65 क्विंटल तक का भारी उत्पादन दे सकती है। खेती का सही तरीका: नर्सरी और बीज उपचार। बुवाई से पहले बीजों का उपचार ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से जरूर करें, ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। एक एकड़ के लिए 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त है। नर्सरी में 25 से 30 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेत की तैयारी और रोपाई: खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह जोतकर समतल करें और पडलिंग लेह बनाना करें, ताकि मिट्टी नरम हो जाए। रोपाई के समय पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। इससे पौधों को फैलने की जगह मिलती है और उत्पादन बढ़ता है। खाद प्रबंधन: अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ लगभग 50 किलो डीएपी, 30 से 40 किलो यूरिया और 15 से 20 किलो पोटाश का प्रयोग करें। समय समय पर टॉप ड्रेसिंग भी करते रहें। दूसरी खास वैरायटी पूसा बासमती 1509। अगर आप खुशबूदार धान की खेती करना पसंद करते हैं, तो पूसा बासमती 1509 आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। किसान भाइयों, याद रखें कि सही रणनीति और सही वैरायटी से आपकी आमदनी सिर्फ दोगुनी नहीं, बल्कि कई गुना बारच सकती है। अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए हर जानकारी को ध्यान से अपनाएं। अगर आप धान की खेती से मालामाल होना चाहते हैं, तो इन चरणों और किस्मों पर ध्यान दें। 1. खाद और पोषण प्रबंधन: खेती की शुरुआत में मिट्टी को उपजाऊ बनाना जरूरी है। प्रति एकड़ डीएच के हिसाब से लगभग डीएपी 50 किलो यूरिया, 30 से 40 किलो पोटाश, 15 से 20 किलो पौधों के बेहतर पोषण के लिए समय समय पर टॉप ड्रेसिंग, ऊपर से खाद डालना करते रहना चाहिए। 2. खुशबूदार धान पूसा बासमती 1509। अगर आप बाजार में ऊंचा भाव पाना चाहते हैं, तो पूसा बासमती 1509 एक शानदार विकल्प है। खासियत: इसके दाने लंबे, पतले और बहुत खुशबूदार होते हैं, जिन्हें बाजार में बहुत पसंद किया जाता है। पैदावार: यह प्रति एकड़ डीएच 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। बुवाई का तरीका: अच्छी गुणवत्ता का बीज लेकर उसे उपचारित करें। एक एकड़ बीज के लिए 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है। 25 दिन की नर्सरी के बाद रोपाई करें और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सावधानी: नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रखें। ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे गिर सकते हैं। 3. कम समय में अधिक मुनाफा MTU 1010 सोनम। इसे किसान भाई सोनम के नाम से भी जानते हैं। यह जल्दी पकने वाली किस्म है। समय: यह 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार: कम समय के बावजूद यह प्रति एकड़ डैच 55 से 65 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। बुआई: 10 किलो बीज से नर्सरी तैयार करें और 20 से 25 दिन में रोपाई करें। रोपाई के समय पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। 4. निर्यात के लिए बेहतरीन पूसा बासमती 10121। यह सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है, जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप कम क्षेत्र में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। इसके दाने बहुत लंबे होते हैं और बाजार में इसका दाम बहुत ऊंचा मिलता है। सफलता का मूल मंत्र: खेती में जीत उसी किसान की होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। सही वैरायटी का चुनाव
और वैज्ञानिक तरीके से बुवाई आपकी आधी जीत तय कर देती है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर खाद प्रबंधन और सिंचाई करते हैं, तो 2026 में आप धान की खेती से रिकॉर्ड स्तर का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक उत्पादन की क्षमता वीडियो में एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताया गया है जो प्रति एकड़ 40 से 55 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। यदि किसान भाई सही प्रबंधन करें, तो यह उत्पादन 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी जा सकता है। इस किस्म के चावल पकने के बाद काफी लंबे और पतले हो जाते हैं, जिससे बाजार में इनकी मांग बहुत अधिक रहती है। 2. बुवाई और बीज का चयन। खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बीज का चुनाव है। किसानों को हमेशा प्रमाणित सर्टिफाइड बीज ही लेना चाहिए। 1 एकड़ के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना जरूरी है, ताकि बीज जनित रोगों से बचाव हो सके। 3. नर्सरी की तैयारी। नर्सरी के लिए जमीन को अच्छी तरह भुरभुरी बनाकर उसमें गोबर की खाद मिलानी चाहिए। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करें और ध्यान रखें कि पानी जमा न हो। लगभग 25 से 30 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 4. मुख्य खेत की तैयारी और रोपाई। मुख्य खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी भरकर पडलिंग कीचड़ करना करें, ताकि मिट्टी नरम हो जाए और जड़ों को मजबूती मिले। रोपाई के समय पौधों के बीच की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखें और एक स्थान पर 2 पौधे लगाएं। 5. खाद और उर्वरक प्रबंधन। खाद देते समय नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे गिर सकते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। प्रति एकड़ लगभग 50 किलो डीएपी, 30 किलो यूरिया और 15 से 20 किलो पोटाश का प्रयोग करें। यूरिया को 3 भागों में बांट कर दें। पहला रोपाई के समय, दूसरा 15 से 20 दिन बाद और तीसरा 30 से 40 दिन बाद। 6. पांचवी वैरायटी। हाइब्रिड धान अराइज 644 गोल्ड अंत में पांचवी और सबसे खास वैरायटी हाइब्रिड धान अराइज 644 गोल्ड के बारे में बताया गया है। ये कम समय में ज्यादा मुनाफा देने के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें होने वाली अधिक टिलरिंग, कल्ले निकलना है, जिससे बालियां ज्यादा निकलती हैं। 7. बम्पर पैदावार अराइज 644 गोल्ड से प्रति एकड़ 60 से 80 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। यदि बहुत अच्छी देखभाल की जाए, तो यह आंकड़ा 80 से 90 क्विंटल तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इसके बीज थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अधिक पैदावार इसकी भरपाई कर देती है। इसके लिए 1 एकड़ में 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त होता है। यह जानकारी उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी है जो आधुनिक तकनीकों और उन्नत किस्मों के साथ अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं। रोपाई का सही समय। धान की रोपाई हमेशा सही समय पर करें। देर से रोपाई करने पर उत्पादन कम हो सकता है। संतुलित जल प्रबंधन। खेत में पानी का स्तर हमेशा संतुलित रखें। बहुत अधिक या बहुत कम पानी दोनों ही फसल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार वीड कंट्रोल पर विशेष ध्यान दें। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। नियमित निरीक्षण। समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। जैसे ही कोई रोग या कीट, पेस्ट्स दिखाई दे, तुरंत उसका उपचार करें। निष्कर्ष। यदि किसान भाई इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और सही वैरायटी का चयन करते हैं, तो वे निश्चित रूप से धान की खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, अगर जरा सा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं और सब्सक्राइब कर देना।